एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पी एरियल हब फॉर योर एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी की स्टोरी है पूस की रात, जिसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी को हम स्टार्ट करने से पहले इनके पात्रों के नाम बता देते हैं। इसमें एक हल्कू होता है जो कि किसान होता है, मुन्नी हल्कू की वाइफ होती है, और सहना जो होता है जो उसको कर्ज देता है, और जबड़ा हल्कू के कुत्ते का नाम होता है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हल्कू ने कहा, सहना आया है, लाओ कुछ रुपए रखे हैं वो दे दूं, किसी तरह से गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगाती है और आती है और बोलती है, 2-3 रुपए ही तो हैं, वो दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएंगे? माघ पूस की रात हाड़ में तो नहीं कटेगी ना, कि फसल कटेगी तो इसे पैसे दे देना। हल्कू कुछ क्षण के लिए निश्चित दिशा में खड़ा होता है, और हल्कू एक क्षण निश्चित दिशा में खड़ा रहता है और फिर बोलता है कि पूस सर पे आ गया है, हार में तो रात नहीं कटेगी, पर अगर सहना को पैसे नहीं दिया तो वो गालियाँ देगा, गुस्सा करेगा। इससे अच्छा है कि इसे पैसे देकर बला टालें, कंबल के लिए कुछ दूसरा उपाय लगाएंगे। मुन्नी बोलती है, कौन सा उपाय लगाओगे? जब फसल कटेगी तो पैसे दे देना। मुन्नी बोलती है कि मुन्नी बोलती है हल्कू से, क्यों नहीं खेती छोड़ देते हो, मर मर के काम करो, उपजा हो तो बाकी दे दो। हमारा जो जन्म है सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ही तो हुआ है। सिर्फ पेट के लिए खेती करो, ऐसी खेती से तो बाज आए। नहीं दूंगी पैसे, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर खड़ा होकर, तो क्या लोगों की गाली खाऊं मैं? मुन्नी बोली, क्यों गाली खाओगे, उसका राज है क्या? हल्कू के इस वाक्य में जो कठोरता और सच्चाई थी ना, उसने क्या किया, उसकी मुन्नी वाइफ ने की गई और अंदर से 3 रुपए ला के दे दिया और बोले कि खेती छोड़ दो, और कम से कम सूखी रोटियां तो खाएंगे, किसी की धौंस तो नहीं सुननी पड़ेगी ना, किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना। हल्कू जो है वो पैसे लेकर बाहर चला जाता है, जैसे कि मानो हृदय निकाल कर किसी को देने जा रहा हो। मजदूरी कर कर के वो 1-1 रुपये बटोरता है, वह कंबल खरीदने के लिए। और पर वो क्या करता है, वो पैसे वो सहना को दे देता है। देखते ही देखते पूस की रात आ जाती है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊखी के पत्ते की एक छत बनी होती है, उस पर बांस के जो खटिया होती है उस पर बैठा होता है, और अपनी जो गढ़ की गढ़ की एक कंबल होती है उसे ओढ़े रहता है। उसके साथ साथ उसका संगी एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम जबड़ा होता है। वह सर्दी के मारे कूकू कूकू कर रहा होता है और अपनी गर्दन को घुटने से चिपका रहा होता है, मानो कि उसे ठंड लग रही होती है, इसलिए वो ऐसा करता है। हल्कू कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सर्दी का पता भी नहीं चलता, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो सर्दी के मारे मरे जा रहे हैं। हल्कू वो सोचता है कि चलो चिलम जला लेते हैं, तो वो चिलम जलाता है, फिर बोलता है कि अब तक तो मैं 8 चिलम पी चुका हूँ। फिर वो चिलम जलाता है। हल्कू चिलम पीते पीते बोलता है कि एक एक भगवान तो ऐसे हैं जिनके पास तो जाड़े या गर्मी घबरा कर भाग जाती है। मोटे मोटे कंबल गद्दे, इनका मजा ही अलग है। जाड़े का तो गुजारा ही नहीं होता, मजदूरी हम करते हैं और मजा कोई और लूटता है, हल्कू बोलता है। हल्कू खड़ा हुआ और गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरता है। जबड़ा भी उसके पीछे पीछे जाता है। हल्कू चिल्लम पीते हुए जबड़ा से बोलता है कि जाड़ा तो नहीं जाता पर मन बहल जाता है। जो हल्कू है वो चिलम पीते पीते जबड़ा से कहता है कि आज जाड़ा खा ले, कल से मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा ताकि तेरे को ठंडी ना लगे। हल्कू चिलम पीने के बाद वह निश्चय करता है कि अब मैं सोऊंगा तो अब उठूंगा भी नहीं। वो निर्णय लेके सोता है कि अब मैं सोऊंगा, पर वो करवट बदलता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, करवट बदलते बदलते ठंडी मानो उसकी छाती में घुस जाती है, और कुत्ते को अपनी गोदी में लिटा लेता है। मानो उसे बहुत सुकून सा मिलता है। अचानक से जो जबड़ा है उसको किसी जानवर की आहट मिलती है तो भौंकना शुरू कर देता है। जो हल्कू है उसे कई बार पुचकारता है कि आ आ जबड़ा आ, पर वो ठंड के मारे उठता नहीं है। पर जो जबड़ा है वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। वो कुत्ते उस जानवरों की आहट
लगता है कि खेत में जानवर आ चुके हैं, जैसे नील गाय वगैरह उसकी फसल को ख़राब करे, वो भौंकता रहता है। पर जो हल्कू है वो ठंड के मारे उठता नहीं है। फिर कुछ देर बाद जो जबड़ा है चुप हो जाता है। फिर जो हल्कू है वो सोचता है कि उसके खेत के बगल में बागवान होता है, आम का बगीचा वगैरह होता है, तो उसने सोचा कि पतझड़ भी शुरू हो गए हैं और पत्ते बहुत सारे होंगे, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो ये क्या करता है कि अरहर की झाड़ उखाड़ कर उसे झाड़ू बना लेता है और उपले से आग सुनगाते हुए चल देता है, उसके पीछे पीछे जबड़ा भी चल देता है। उसने बगीचे के अंदर बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए और उसमें आग जलाई, वो वहाँ पे तापने लगता है। उसकी ठंडी मतलब मानो कि दूर हो जाती है एक तरफ से, और वह आग सेकते सेकते उसके शरीर में गर्मी हो जाती है, और वह हल्कू को बोलता जबड़े को बोलता है कि इस आग को नांग के उधर जा और मैं भी जाऊंगा, पर जलेगा तो दवाई नहीं करवाऊंगा। तो हल्कू क्या करता है, उस आग से कूदकर उधर चला जाता है, मानो कि आग से खेल रहा होता है वो। तो जबड़ू है वो आग के बगल से गुजर के चला जाता है। ऐसे करते करते खेतों में जानवर जब घुस जाते हैं तो जो जबड़ा है वो भागते हुए चला जाता है, उसके अंदर नीलगाय खेत के अंदर घुस जाते हैं हल्कू के, और पूरा जो फसल है वो नाश कर चुके होते हैं। तो जो हल्कू है वो मतलब आग के पास ही बैठा रहता है। इतनी ठंड होती है कि मानो उसे उठा नहीं जाता। बहुत बहुत ज़्यादा जानवर जब चिल्लाने जब उसका जबड़ा कुत्ता चिल्लाने लगता है, भौंकता है काफ़ी, तो एक तरीके से उसको लगता है कि हाँ जानवर घुस गए हैं। पर 2-3 कदम चलता है, फिर वह रुक के आग के पास बैठ जाता है। आग सेकते सेकते वो क्या करता है कि आग के पास ही मतलब ज़मीन पर वो अपनी गाड़ की चादर ओढ़े हुए सो जाता है। तो सुबह जब होती है तब सुबह मतलब धूप वूप निकल चुकी होती है, तब तक उसकी जो वाइफ मुन्नी होती है वह मतलब पूरा खेत देख के और बोलती है कि अभी तक सोए ही रहोगे, कुछ होश खबर भी है तुमको? तो वो बोलता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम सोए पड़े हो, पूरे खेत का नाश पिटा पड़ा है। तो हल्कू बोलता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा तुम्हारे को खेतों की पड़ी हुई है। वो दोनों जाके मेड़ पर खड़े होते हैं खेत की, और देखते हैं तो वहाँ पे पूरी फसल खराब हो चुकी होती है, जो कि तैयार फसल पूरी नीलगाय खा चुकी होती है और पूरा खराब कर चुका होता है। और जो जबड़ा होता है बीच खेतों के अंदर ऐसे पड़ा होता है जैसे कि मानो उसकी आत्मा निकल गई हो, मर गया हो। जो मुन्नी होती है वो बोलती है कि आज के बाद खेती बाड़ी छोड़ दो, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होने लगता है। तो जो जो हल्कू है बहुत प्रसन्न भाव से होता है कि चलो इससे छुटकारा तो मिला कम से कम, इस पूस की रात में हमें ऐसे सोना तो नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।